स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाशः सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी, इसलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी ना हो सके। यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाए हुए जन जिसको अन्यथा जाने व माने, उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किंतु जिसको आप्त अर्थात सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं, वही सबको मंतव्य, और जिसको नहीं मानते वह अमंतव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेद आदि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंतों के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ हैं, जिनको कि मैं भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ। मैं अपना मंतव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना व मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना, और जो असत्य है उसको छोड़ना, छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यवर्त में प्रचलित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता, किंतु जो आर्यवर्त व अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है उसका स्वीकार तथा जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बही है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्व आत्मवत अन्यों के दुख सुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने स्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महाअनाथ, निर्बल और गुण रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रिय आचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करे, अर्थात जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। इसमें श्रीमान महाराजा भर्तृहरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं, उनका लिखना उपयुक्त समझकर लिखता हूँ। निंदन्तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः क्षमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। महाभारत के भी श्लोक हैं। न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजे जीवतस्यापि हेतुः धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। मनु की भी श्लोक हैं। एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। अन्य उपनिषद आदि के भी श्लोक हैं।
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्ता कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानं न हि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परं न हि सत्यात् परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत्। इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है। अब मैं जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा मानता हूँ उनका वर्णन संक्षेप से यहाँ करता हूँ, जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रंथ में अपने अपने प्रकरण में कर दिया है। इनमें से प्रथम ईश्वर कि जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं। इन चारों वेदों के ब्राह्मण 6 अंग 6 उपांग 4 उपवेद और 1127 वेदों की शाखा, जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मा आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं, उनको परतः प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण, और जो इनमें वेद विरुद्ध वचन हैं उनको अप्रमाण करता हूँ। जो पक्षपात रहित न्याय आचरण सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म, और जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण मिथ्या भाषण आदि ईश्वराज्ञा भंग वेद विरुद्ध है, उसको अधर्म मानता हूँ। जो इच्छा द्वेष सुख और ज्ञान आदि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है, उसी को जीव मानता हूँ। जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न है। अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा, और न कभी एक था, न है और न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूँ। अनादि पदार्थ 3 हैं, एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। प्रवाह से अनादि, जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है, और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी। इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ। सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल होकर
नाना रूप बनना। सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए हैं, उसने कहा देखने के लिए। वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है, और जीवों के कर्मों का यथावत भोग कराना आदि भी सृष्टि सहकर्तृक है। इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है, क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथा योग्य बीज आदि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का कर्ता अवश्य है। बंध सनिमित्तक अर्थात अविद्या निमित्त से है। जो पाप कर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञान आदि सब दुख फल करने वाले हैं, इसलिए यह बंध है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है। मुक्ति अर्थात सर्व दुखों से छूटकर बंध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना। नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना। मुक्ति के साधन ईश्वरोपासना अर्थात योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्य विद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं। अर्थ वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाए और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं। काम वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाए। वर्णाश्रम गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूँ। राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपात रहित, न्याय धर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत वर्ते और उनको पुत्रवत मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे। प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव को धारण करके पक्षपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत वर्ते। जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करें, अन्यायकारियों को हटावें और न्यायकारियों को बढ़ावें, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहें, सो न्यायकारी हैं। उसको मैं भी ठीक मानता हूँ। देव विद्वानों को और अविद्वानों को असुर, पापियों को राक्षस, अनाचारियों को पिशाच मानता हूँ। उन्हीं विद्वानों, माता पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्री व्रत पति का सत्कार करना देव पूजा कहाती है। इससे विपरीत अदेव पूजा इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषाण आदि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ। शिक्षा जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता आदि की बढ़ती होवे और अविद्या आदि दोष छूटें, उसको शिक्षा कहते हैं। पुराण जो ब्रह्मा आदि के बनाए ऐत्रेय आदि ब्राह्मण पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य भागवत आदि को नहीं। तीर्थ जिससे दुख सागर से पार उतरें, कि जो सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यम आदि योगाभ्यास, पुरुषार्थ,
विद्या दान आदि शुभ कर्म हैं, उसी को तीर्थ समझता हूँ, इतर जल स्थल आदि को नहीं। पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते हैं, जिसके सुधरने से सब सुधरते हैं, और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं, इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है। मनुष्य को सबसे यथा योग्य स्व आत्मवत सुख दुख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ। संस्कार उसको कहते हैं कि जिससे शरीर मन और आत्मा उत्तम हुए। वह निषेक आदि शमशानांत 16 प्रकार का है, उसको कर्तव्य समझता हूँ। और दाह के पश्चात मृतक के लिए कुछ भी ना करना चाहिए। यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या है उससे उपयोग और विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु वृष्टि जल औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ। जैसे आर्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसे ही मैं भी मानता हूँ। आर्यावर्त देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं, परंतु इनकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है। इन चारों के बीच में जितना देश है उसको आर्यवर्त कहते हैं, और जो इसमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं। जो सांगोपांग वेद विद्या का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे, वह आचार्य कहाता है। शिष्य उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य, धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है। गुरु माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे, वह भी गुरु कहाता है। पुरोहित जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे। उपाध्याय जो वेदों का एक देश व अंगों को पढ़ाता हो। शिष्टाचार जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है, यही शिष्टाचार है। जो इसको करता है वह शिष्ट कहाता है। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों को भी मानता हूँ। आप्त जो यथार्थ वक्ता धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसी को आप्त कहता हूँ। परीक्षा 5 प्रकार की है। इसमें से जो ईश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, तीसरी सृष्टि क्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या। इन 5 परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिए। परोपकार जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुख छूटें, श्रेष्ठाचार और सुख बढ़े, उसके करने को परोपकार कहता हूँ। स्वतंत्र परतंत्र जीव
अपने कर्मों में स्वतंत्र और कर्म फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतंत्र है। स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। नरक जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है। जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट होना, सो पूर्व पर और मध्य भेद से 3 प्रकार का मानता हूँ। शरीर के संयोग का नाम जन्म और वियोग मात्र को मृत्यु कहते हैं। विवाह जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणी ग्रहण करना, वह विवाह कहलाता है। नियोग विवाह के पश्चात पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्व आदि स्थिर रोगों में स्त्री व पुरुष आपातकाल में स्ववर्ण व अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री व पुरुष के साथ संतानोत्पत्ति करना। स्तुति गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान होना, इसका फल प्रीति आदि होते हैं। प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना और इसका फल निराभिमान आदि होता है। उपासना जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना। ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहलाती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थनोपासना जो गुण परमेश्वर में हैं, उनसे युक्त और जो गुण नहीं हैं, उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना। सगुण निर्गुण स्तुति शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना। सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण निर्गुणों उपासना कहलाती है। ये संक्षेप में स्व सिद्धांत दिखला दिए हैं। इनकी विशेष व्याख्या इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में है तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में भी लिखी है। अर्थात जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानता, अर्थात जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। और जो मतांतर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिए हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको ऐक्य मत में करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त करा के सबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें। यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। अलामति विस्तरेण बुद्धि मद्वर्येषु। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमावादिशं सत्यमावादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां परम विदुषां श्री विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचितः स्वमन्तव्या सिद्धान्त समन्वितः सुप्रमाणयुक्तः शुभाश विभूषितः सत्यार्थ प्रकाशोऽयं ग्रन्थः।